अस्सलाम वालेकुम माय सोशल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। रजब बट पिछले कई महीनों से जब से उनकी शादी हुई है आप लोगों ने देखा कि उन पर बिला वजह बहुत सारे केसेस बनते जा रहे हैं। कभी वो किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, कभी किसी मुश्किल का, कभी किसी केस में फंसते हैं, कभी किसी केस में, कभी उनके घर पर फायरिंग हो जाती है, कभी वो मुल्क से फरार हो जाते हैं, कभी वो फिर से मुल्क में वापस आ जाते हैं और उसके बाद वापस आने के बाद उन पर केसेस की फिर से भरमार हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि आखिर मेरे ऊपर केसेस करवाने वाला वो शख्स कौन है। और अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में वो ये बात का जिक्र करते रहे और करते रहे हैं कि आप लोगों में से कोई भी है तो सामने आए, खुलकर मुकाबला करे, आखिर छुपकर वार क्यों किया जा रहा है और कौन है वो शख्स जो मुझ पर इतने सारे केसेस करवा रहा है। डेफिनेटली हसद है, हसद के बायस ही कोई किसी के साथ इस कदर बदला ले सकता है, क्योंकि जब कोई इंसान जो है उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता है या बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है तो उसके हासिदीन की तादाद जो है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको बताऊंगी कि इस वक्त एक मशहूर टिकटॉकर, जी हाँ, काशिफ ज़मीर, आप जानते होंगे, बहुत सारे स्कैंडल्स के साथ भी और बहुत सारी मोटी मोटी गोल्ड की पहनी हुई चेन्स के साथ भी आप इनको खास से जानते होंगे। इसी के साथ जनाब उन्होंने हाल में एक बहुत बड़े एक्टर का नाम लिया है जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि रजब बट के पीछे और उनको फंसाने के पीछे और उन पर तमाम केसेस करवाने के पीछे इस एक्टर का हाथ है। ये तमाम वो हरकत कर रहा है और यकीन कीजिए कि जब आप उस एक्टर का नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि इतना सीनियर एक्टर आखिर वो रजब बट से इस हद तक हसद क्यों करता है। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले अगर बात करें काशिफ ज़मीर की, जो कि खुद बहुत सारे स्कैंडल्स का शिकार रहे हैं और इन दिनों आप लोग जानते हैं कि रिसेंटली उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हुआ है और बहुत सारे लोगों को अपने साथ रखने और असलहा अपने साथ रखने और उसकी नुमाइश करने पर इन्हें भी पकड़ लिया गया था और उसके बाद इनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया था। तो अब हाल ही में उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की और एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने एक फिर से एक बहुत बड़े एक्टर का नाम ले लिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मेरा साथी दोस्त टिकटॉकर रजब बट है और उसके ऊपर जो मुश्किलात हैं इस वक्त, जो उसको बहुत सारे केसेस में फंसाया जा रहा है, इसकी वजह कुछ और नहीं, सिर्फ और सिर्फ हसद है। और ये हसद करने वाला कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा एक्टर, जी हाँ, फहद मुस्तफ़ा है। यकीनन जितनी हैरान मैं हूं इतने ही हैरान आप भी हुए होंगे, लेकिन जनाब ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा कहने वाले हैं काशिफ ज़मीर। काशिफ ज़मीर का ये दावा है कि फहद मुस्तफ़ा मुबैना तौर पर रजब बट को फंसाने में मुलव्विस हैं, उनका हाथ है। और किसी बहुत करीबी दोस्त ने, जो कि फहद मुस्तफ़ा का भी बहुत करीबी दोस्त है, मुझे वो तमाम सबूत दिखाए हैं जिसके बाद मुझे यकीन आया कि फहद मुस्तफ़ा रजब बट को फंसाने में मुलव्विस है। अब आपको बताऊंगी कि रजब बट का फहद मुस्तफ़ा के साथ क्या इख्तलाफ चल रहा है। आपको याद होगा कि व्लॉगिंग से रिलेटेड और ये जो फैमिली व्लॉगिंग और इसमें ख़वातीन को बेचने के हवाले से और इनको दिखाने के हवाले से फहद मुस्तफ़ा ने एक स्टेटमेंट दी थी और उसमें उन्होंने बड़ी ही नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू की थी रजब बट को टारगेट करते हुए। ताहम उन्होंने रजब बट का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसके बावजूद सब लोग समझ गए थे कि ये बात जो है रजब बट के बारे में की जा रही है। उसके बाद रजब बट ने क्योंकि फहद मुस्तफ़ा ने तो नाम नहीं लिया था लेकिन तमाम टारगेट किया रजब बट को, लेकिन उसके बाद रजब बट ने डायरेक्ट टारगेट किया फहद मुस्तफ़ा को। उन्होंने फहद मुस्तफ़ा का नाम भी लिया, फहद मुस्तफ़ा को जवाब भी दिया और फहद मुस्तफ़ा पर बात भी की। उसके बाद जो अगर बात करें फ़ैन फॉलोइंग की और सोशल मीडिया पर, आपको पता है कि रजब बट खासे मकबूल हैं और फहद मुस्तफ़ा की निस्बत भी रजब बट के फॉलोवर्स की तादाद ज़्यादा है, उनकी मकबूलियत ज़्यादा है, लिहाजा उनके चाहने वाले, उनके सुनने वालों ने रजब बट की बात पर उनको तरजीह दी, जिस पर मुबैना तौर पर कहा जाता है कि जो फहद मुस्तफ़ा हैं ये हसद का शिकार हो गए और इनसे काशिफ ज़मीर का कहना है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ रजब बट का ये फेम और रजब बट की ये कामयाबी और वो दुश्मन बन गए उनके, और उन्होंने एक के बाद एक रजब बट पर केसेस करवाने शुरू कर दिए ताकि रजब बट का पाकिस्तान के अंदर रहना मुहाल कर दिया जाए, ताकि रजब बट पाकिस्तान में रहे ही ना, यहाँ से चले जाएं। क्योंकि डेफिनेटली
जब आप खुद भी इसी फील्ड का हिस्सा होते हैं जहां पर हर कोई जनाब फेम के लिए भाग रहे और आप किसी और को अपने से आगे जाता हुआ देखें, वो भी एक यूट्यूबर, तो डेफिनेटली आप इसी तरह से टारगेट करेंगे कि ये तो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, ये तो खवातीन को दिखाते हैं, ये तो बेचते हैं। जब हम कुछ खुद नहीं कर पा रहे होते हैं तो यकीन कीजिए कि हम एक ही काम करते हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, और ये चीज़ सबसे गलत है। रजब भट्ट ठीक है, उनमें बहुत सारी खामियां भी होंगी, खूबियां भी होंगी। मैं पर्सनली उनके व्लॉग्स नहीं देखती, उनको पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात मानती हूँ कि रजब भट्ट के ऊपर बिला वजह कोई ना कोई इल्ज़ाम लग जाता है, बिला वजह कोई ना कोई चीज़ आ जाती है, बिना वजह कोई ना कोई उनके खिलाफ FIR कटवा देता है, उन पर दरख्वास्त दे देता है, कभी उनके परफ्यूम को इशू बना लिया जाता है, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को। और हो सकता है कि रजब भट्ट ये सब कुछ जानबूझकर भी करते हों, तो जनाब इन्हीं चीज़ों की उनको सज़ा भी मिलती है। लेकिन क्योंकि अब काशिफ ज़मीर का ये दावा है कि रजब भट्ट के ऊपर जो ये तमाम तर केसेस हो रहे हैं, इसमें फ़ाहद मुस्तफ़ा का बराह रास्त हाथ है, और उसके तमाम सबूत उन्हें एक करीबी दोस्त ने दिखाए हैं, जो कि फ़ाहद मुस्तफ़ा के भी दोस्त हैं और काशिफ ज़मीर के भी। ताहम जब उनसे प्रोग्राम में कहा गया कि क्या आप वो सबूत दिखा सकते हैं, तो उन्होंने वो सबूत दिखाने से इनकार कर दिया। इसी के साथ जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर इस चीज़ की मांग हो रही है, इस चीज़ की भरमार हो रही है कि हमें वो प्रूफ दिखाए जाएं, हमें वो सबूत दिखाए जाएं। हम जानना चाहते हैं कि क्या वाकई ही इस तमाम वाक़े में, इन तमाम चीज़ों में और रजब भट्ट को फंसाने के पीछे फ़ाहद मुस्तफ़ा का हाथ है। खैर, आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को क्या लगता है कि काशिफ ज़मीर ने फिर से एक कार्ड खेला है, या फिर इसमें कोई सदाकत है या कोई हकीकत है। जो भी कहना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को मैं हमेशा कहती हूँ लाइक ज़रूर किया करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।